YouTube के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त इंग्लिश लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समस्त गूगल परिवार, समस्त YouTube परिवार, समस्त मेरे सभी व्यूअर्स, आप सभी के लिए मैं अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर अपनी एक क्लास स्पोकन इंग्लिश की देता हूँ। मैं दिनेश खुल्लर आपको ये ज्ञानवर्धक प्रोग्राम डेली दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लग रही होगी। व्यूअर्स, आज स्पोकन इंग्लिश की मैं अगली क्लास में एक नए स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, वो स्ट्रक्चर भी पैसिव फॉर्मेट का है, यानी उसमें मे प्लस है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जब संभावना में कोई कार्य किसी के द्वारा किया गया हो या जब किसी कार्य के किसी के द्वारा होने की पॉसिबिलिटी अभी हुई हो, उस प्रकार की अभिव्यक्ति को आज का स्ट्रक्चर प्रकट करेगा। व्यूअर्स, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जी, जैसे आपके पास हिंदी में वाक्य आता है, हो सकता है कि सड़कें बंद कर दी गई हो। व्यूअर्स, कई बार ऐसी स्थिति आती है, हम इस प्रकार की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जैसे सपोज हमारे पीएम साहब जी किसी रूट से आ रहे हैं, तो कोई बंदा एक अनुमानित रूप से कह रहा है, हो सकता है कि आज उस रूट की सड़कें बंद कर दी गई हों। हो सकता है कि सड़कें बंद कर दी गई हों, तो इसका बनेगा रोड मे हैव बीन क्लोज्ड। रोड मे हैव बीन क्लोज्ड। तो व्यूअर्स, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग हुआ। इसी प्रकार और वाक्य बनते हैं, हो सकता है कि गीता पढ़ ली गई हो। हो सकता है कि गीता पढ़ ली गई हो। गीता मे हैव बीन रेड। गीता मे हैव बीन रेड। शायद गीत गाया गया हो। सॉन्ग मे हैव बीन संग। सॉन्ग मे हैव बीन संग। शायद खाना खा लिया गया हो। फूड मे हैव बीन ईटन। फूड मे हैव बीन ईटन। शायद कार्यक्रम रद्द कर दिया गया हो। प्रोग्राम मे हैव बीन कैंसल्ड। प्रोग्राम मे हैव बीन कैंसल्ड। हो सकता है पाठ्यक्रम सिलेबस बदल दिया गया हो। सिलेबस मे हैव बीन चेंज्ड। सिलेबस मे हैव बीन चेंज्ड। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसी प्रकार से मेरे बच्चों और भी बहुत सारे वाक्य बनते हैं। जैसे शायद उसके द्वारा स्कूल का कार्य कर लिया गया हो। अपराधी को शायद पकड़ लिया गया हो। शायद फूल तोड़ लिए गए हों। शायद कंप्यूटर मुरम्मत कर दिया गया हो सकता है फिल्म देख ली गई हो, आदि आदि। तो व्यूअर्स, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हमारे जो है इस स्ट्रक्चर से बनते हैं। व्यूअर्स, हर स्ट्रक्चर आपको हर प्रकार की जानकारी दे रहा है। हर स्थिति के अंदर इंग्लिश बोलने का एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। व्यूअर्स, उसको आप फॉलो करते चले जाइए। उसके बहुत सारे वाक्य बनाइए व्यूअर्स, और उसका डेली लाइफ के अंदर जहाँ भी स्थिति बने उसका प्रयोग कर डालिए। तो व्यूअर्स, एक बार आप प्रैक्टिकल प्रयोग कर देंगे तो वो उस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा और वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो व्यूअर्स, आता हूँ आज के कंफ्यूजिंग वर्ड के ऊपर। तो व्यूअर्स, आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो भी बहुत ही कॉमन है, लेकिन व्यूअर्स उसमें भी बहुत सारे लोग जो है गलतियां करते हैं। जैसे हमारे पास हार्ड और डिफ़िकल्ट दो वर्ड हैं। व्यूअर्स,
एज पर डिक्शनरी दोनों का मतलब कठिन या मुश्किल लिया जाता है व्यूअर्स, लेकिन इसका भी प्रयोग करते हुए कई बार हमारे बच्चे गलत प्रयोग कर देते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है? नॉट इजी, यानी फिजिकल रूप से, फिजिकल वर्क में कोई चीज़ आपके इजी ना हो वो हार्ड होती है व्यूअर्स। जैसे हम कहते हैं इट इज़ हार्ड टू डू दिस वर्क, इट इज़ हार्ड टू डू दिस वर्क, मतलब इस काम को करना बहुत मुश्किल है, यानी फिजिकली रूप से उसको काम को करना बहुत मुश्किल है, यानी वो उस काम के अंदर व्यूअर्स आपकी लेबर बहुत अधिक लगेगी। तो यानी जो चीज़ शारीरिक रूप से इजी ना हो उसको हम हार्ड ले लेते हैं व्यूअर्स। दूसरा वह इसके साथ जुड़ता है जो डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट इज यूज्ड व्हेन इट कम्स टू ब्रेन वर्क। व्यूअर्स, जब हम दिमागी तौर पर किसी चीज़ को मुश्किल पाते हैं तो व्यूअर्स उस स्थिति के अंदर हम डिफ़िकल्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, हार्ड शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप देखिए व्यूअर्स, एक एग्जाम्पल मैं आप जी के लिए रख रहा हूँ, इसमें हार्ड और डिफ़िकल्ट दोनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। राइटिंग वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज नॉट हार्ड बट राइटिंग अ रिपोर्ट कैन बी डिफ़िकल्ट। अब ध्यान से सुनिए, राइटिंग वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज नॉट हार्ड बट राइटिंग अ रिपोर्ट कैन बी डिफ़िकल्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर कुछ शब्द लिखना मुश्किल नहीं है। अब वो हमारे फिजिकल वर्क में आ गया, हार्ड शब्द यूज हुआ, पर उन्होंने साथ जुड़ा बट राइटिंग अ रिपोर्ट कैन बी डिफ़िकल्ट, यानी अगर हमें रिपोर्ट लिखनी हो, यानी रिपोर्ट व्यूअर्स क्या हो गई, हम उसे दिमाग से बनाएंगे, उसके बारे में पूरे स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे, उसके मुद्दे के बारे में पूरा विचार करेंगे, तो वो एक टैलेंट होगा जो हम सोचेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे व्यूअर्स, वो हर व्यक्ति नहीं बना पाएगा। तो इस करके वो डिफ़िकल्ट हो गई, यानी वो जो है दिमागी तौर पे मतलब कि डिफ़िकल्ट हुई बनानी। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हार्ड और डिफ़िकल्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है व्यूअर्स। तो हमेशा इन शब्दों का प्रॉपर प्रयोग कीजिए व्यूअर्स। मैं ऐसे लाखों वर्ड आपको बताऊंगा व्यूअर्स जिनको कि हम रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स उसका हम प्रॉपर प्रयोग नहीं कर पा रहे। हम गलत जगह पर गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, भले ही दूसरा समझने वाला समझ तो जाता है, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया व्यूअर्स एक गलत इमेज आपके बारे में ले लेता है। तो व्यूअर्स इस बात का विशेष आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर शब्द ही प्रॉपर समय के पर और प्रॉपर कार्य के लिए बोलना है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। आपको कल फिर मिलूंगा एक नए स्ट्रक्चर प्लस कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए और मैं पढ़ाता रहूं, यही मैं अपने लॉर्ड कृष्णा जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रतिपल जनहित के लिए हो, मेरा प्रतिपल लोगों की भलाई के लिए हो। मैं यही मोटो लेकर अपने जीवन के अंदर चलता हूँ व्यूअर्स। परमात्मा की अपार कृपा से मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, बस जो भी कुछ परमात्मा ने मुझे दिया है मैं आप सबको भी देना चाहता हूँ व्यूअर्स। और आप लोग सीखिए, आने वाले समय के अंदर आप भी मेरी तरह ही सबको गाइड कीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए और सबको शिक्षा दीजिए व्यूअर्स। हमेशा याद रखिए शिक्षा एक ऐसी दौलत है जो कभी बांटने से घटती नहीं है व्यूअर्स, कभी भी घटेगी नहीं। आपका पैसा घट जाएगा, आपकी संपत्ति चली जाएगी व्यूअर्स, लेकिन जब आप किसी को पढ़ाते हैं,
जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो वे एक बहुत ही कल्याणकारक कार्य कर रहे हैं आप। तो व्यस इस कल्याणकारक कार्य में मेरा सहयोग कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए और इस कल्याणकारी कार्य के अंदर आप भी सहयोगी बन जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये क्लास समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको। बाय बाय।